नमस्कार दोस्तों किर्लोस्कर कंप्रेसर में दो तरह के कंप्रेसर जो आते हैं। एक होता है केसी सीरीज कंप्रेसर और दूसरा होता है इस तरह का केसीएक्स सीरीज कंप्रेसर। तो केसी सीरीज कंप्रेसर में जो कंप्रेसर का जो वाटर जैकेट है, यहाँ पर वाटर जैकेट लगा होता है जिसमें पानी का फ्लो बना रहता है और इस हेड को ठंडा रखता है, साथ में सिलेंडर को भी ठंडा रखता है। लेकिन इस तरह का केसीएक्स सीरीज जो कंप्रेसर होता है, इस कंप्रेसर में बिना पानी वाला यानी बिना वाटर जैकेट वाला कंप्रेसर आता है, जिसमें वाटर जैकेट का कनेक्शन नहीं होता, यानी वाटर जैकेट नहीं होता, इसमें पानी का कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इसमें कई लोगों ने पूछा था कि इसमें पानी का आवश्यकता क्यों नहीं पड़ता केसीएक्स सीरीज कंप्रेसर में, क्या ये इसके हेड को ठंडा नहीं किया जाता, क्या इसके सिलेंडर गर्म नहीं होता, क्या ये कंप्रेसर जल्दी ख़राब नहीं हो जाते। इस तरह का जो सवाल था ये बहुत लोगों ने किया था, तो मैं सोचा इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूं। दोस्तों जो केसी सीरीज कंप्रेसर है उसमें आप जानते ही हैं कि वाटर जैकेट लगा होता है और ये पूरा एरिया ठंडा रखता है और साथ में सिलेंडर भी ठंडा रहता है, यानी कि पूरी तरह ये ठंडा चलता है। लेकिन केसीएक्स सीरीज जो कंप्रेसर होता है उसमें वाटर जैकेट नहीं होता है, लेकिन वाटर जैकेट के बदले जो आप देखते हैं कि ये जो सेक्शन प्रेशर है, सेक्शन प्रेशर कहाँ से आता है, ये आता है इवापोरेटर से। और आप जानते हैं कि इवापोरेटर का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ठंडा होता है, 0 डिग्री से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक का अगर अमोनिया है तो ठंडा रहता है। तो वही चीज़ जो सेक्शन लाइन है उसी के टेम्परेचर के आसपास ये काम करता है कि अपना इवापोरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से -60 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है, तो उसी से संबंधित ये रहता है। यानी कि इसमें जो वेपर आता है लगभग उतना ही ठंडा रहता है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मानते हैं कि अगर इसमें 0 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है वेपर रूप में, तो 0 डिग्री यानी फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास जहाँ से बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है, तो ये काफ़ी ठंडा होता है और इस हेड को ठंडा करने के लिए, सिलेंडर को ठंडा करने के लिए काफ़ी है। आप देखते हैं दोस्तों कि वाटर का टेम्परेचर आपका कितना होता है, नॉर्मल होता है से कम आपका जो ये फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो वेपर रूप में गैस आ रहा है वो काफ़ी ठंडा होता है पानी से। तो यही जो यहाँ से अगर 0 डिग्री टेम्परेचर का वेपर रूप में आ रहा है तो यहाँ से जो सक्शन लाइन है यहाँ चल जाता है सिलेंडर में, इस सिलेंडर में, और इस सिलेंडर के अंदर से एक और लाइनर लगा होता है, लेकिन लाइनर के बाहर इसमें काफ़ी जगह होता है, उसमें से प्रवेश करता है और यहाँ ऊपर को आता है, जिसमें यहाँ पर अपना सेक्शन वाल्व जो प्लेट लगा होता है वहाँ से वाल्व लिफ्टिंग के जरिए अंदर जाता है। ठीक है, जो कंप्रेसर का जो स्ट्रोक जो नीचे जाता है सिलेंडर पिस्टन का, तो गैस ऊपर से शॉक कर लेता है यानी खींच लेता है, और जब पिस्टन ऊपर को पुश करता है तो यहाँ डिलीवरी वाल्व के सहायता से उसको कंप्रेस करके और ये डिस्चार्ज लाइन में आ जाता है, यानी ये गैस काफ़ी गर्म हो जाता है। तो यहाँ से जो सक्शन लाइन से जो गैस आ रहा है 0 डिग्री के आसपास मान लेते हैं, उससे ठंडा भी हो सकता है, -10 भी होता है, -20 भी हो सकता है। तो ये चीज़ इस सिलेंडर को ठंडा कर देता है और ठंडा करते हुए इसको अंदर पिस्टन खींचता है और उसी को कंप्रेस करता है। तो ये चीज़ ठंडा चलता है। लेकिन हाँ, ये वाला चीज़ जो केसी सीरीज कंप्रेसर में यहाँ पर जैकेट रहता है, ये चीज़ यहाँ पर केसीएक्स में ये गर्म चलता है। ये सारा डिस्चार्ज का पर्सन हो गया है, ये सारा डिस्चार्ज का है, ये भी गर्म होता है, साथ में ये साइड का पर्सन भी काफ़ी गर्म होता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्चार्ज में ही आता है, क्योंकि यहाँ से इसका लाइनर अंदर तक होता है। ठीक है, और यहाँ से ये वाला चीज़ डिस्चार्ज का होता है, इसलिए ये काफ़ी गर्म चलता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो केसी सीरीज कंप्रेसर है इसमें वाटर जैकेट है, साथ देख सकते हैं कि पाइप लगा हुआ है, तो ये पर्सन काफ़ी ठंडा चलता है साइड वाला, और साथ में पिस्टन भी ठंडा चलता है। लेकिन केसीएक्स में ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ गर्म चलता है। जो वाटर जैकेट वाला जो पर्सन होता है ये गर्म चलता है, साथ में ये जो सिलेंडर है ये भी गर्म ही चलता है, लेकिन उतना गर्म नहीं चलता कि ये इसका अंदर का जो पिस्टन है, लाइनर है या रिंग्स जो है ये जल्दी ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि नॉर्मल तापमान इसका होता है। केसी सीरीज कंप्रेसर से थोड़ा ज़्यादा चलता है इसका सिलेंडर का तापमान, लेकिन इतना गर्म नहीं चलता कि ख़राब हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये सालों साल चलता है और काफ़ी सुरक्षित रहता है। कई लोगों ने पूछा था कि ये क्या जल्दी ख़राब नहीं हो जाते, तो ऐसा नहीं है। ये सालों साल अगर सही से चलाया जाए तो सालों साल चलता है, कोई दिक्कत नहीं आता। हाँ, इसमें लिक्विड नहीं आना चाहिए, इसके सेक्शन में लिक्विड नहीं आना चाहिए। अगर लिक्विड आए तो आप जानते हैं कि लिक्विड कंप्रेसर के लिए जहर का समान होता है, तो जल्दी ख़राब हो सकता है। लिक्विड ना आए कभी भी तो आपका कंप्रेसर कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होता। और साथ में इसके सर्विसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए तो कोई भी कंप्रेसर, चाहे केसी सीरीज का हो या केसीएक्स सीरीज का हो, कोई भी कंप्रेसर या सिंगल स्टेज हो या 2 स्टेज हो, ठीक है ना, कोई भी कंप्रेसर जल्दी ख़राब नहीं होता अगर उसमें सर्विसिंग का खास ख्याल रखा जाए, ठीक है। यही है दोस्तों कि यहाँ से जो वेपर रूप में 0 से माइनस में टेम्परेचर जो आता है, यहाँ से होते हुए सेक्शन वाल्व प्लेट है उसके अंदर वो खींचता है पिस्टन और उसको पुश कर देता है डिलीवरी वाल्व के जरिए, जो गैस कंप्रेस हो जाता है और गर्म होकर डिस्चार्ज लाइन में चला जाता है। तो इस तरह दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होता इसमें और कोई जल्दी ख़राब नहीं होता है ये कंप्रेसर केसीएक्स जो बिना पानी वाला कंप्रेसर है। हाँ, अगर इसको यहाँ पर ज़्यादा गर्म गैस आ रहा है तो हो सकता है कि अपना सील जो है, शाफ्ट सील, वो जल्दी ख़राब हो जाए या रिंग्स में प्रॉब्लम आ जाए या लाइन में प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर इसमें नॉर्मल तापमान आ रहा है जिस तरह आना चाहिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होता, यानी सुपर हीट नहीं होना चाहिए। अगर सुपर हीट होता है अपना कंप्रेसर तब जाकर इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।